बैसिलस थुरिजिएंसिस के बारे में आज पढ़ने को एक टॉपिक है, ये पढ़ने को मिलेगा आपको। इस बैसिलस थुरिजिएंसिस में जो है, ठीक ना, बैसिलस थुरिजिएंसिस जो है, ये बैसिलस थुरिजिएंसिस है, ये जीवाणु है, विशेषकर ये जीवाणु का नाम है। ये जीवाणु का उपयोग आजकल नया आधुनिक बोल सकते हैं, आधुनिक फसल बनाने में या जीएमओ प्लांट बनाने में किया जा रहा है। और ये जो जीवाणु होते हैं एक विशेष प्रकार के प्रोटीन का उत्पादन करते हैं जिसे क्राई प्रोटीन कहते हैं, ठीक ना। इस क्राई प्रोटीन का जो गुण होता है ये विषाक्त होता है। ये कीटनाशकों के आंतों में जाकर उस आंतों को छिद्रित कर देता है, जिससे आंत फट जाते हैं और क्या जीव की मृत्यु हो जाती है। और ये तुम्हारा क्या कहते हैं, इसको बीटी टॉक्सिन भी बोलते हैं, क्राई प्रोटीन को बीटी टॉक्सिन भी बोला जाता है, ठीक ना। अब ये कैसे काम करता है यहाँ पर देखा जाएगा। बैसिलस थुरिजिएंसिस, बैसिलस थुरिजिएंसिस जो जीवाणु होते हैं इनका शुष्क रूप में, स्पोर के रूप में पौधों के ऊपर छिड़काव किया जाता है या स्प्रे के रूप में किया जाता है। छिड़काव करने के बाद जब कीट इन पौधों को खाएंगे, खाने के बाद जब खाते हैं तो इनमें जो कीटों का कीटनाशक के रूप में स्प्रे किया गया है, खाने के बाद कीटों की आंत में जाते हैं। कीटों की जो आंत होती है वो कैसी होती है, क्षारीय माध्यम की होती है। क्षारीय माध्यम के होने की वजह से जो क्राई प्रोटीन क्रिस्टल के रूप में होता है, और क्रिस्टल के रूप में होता है, वो जाकर घुलनशील हो जाता है। क्षारीय माध्यम में मिलने के बाद घुलनशील हो जाने के बाद ये क्या करता है, कीटों की जो आंत होती है उसकी दीवार जो होगी या उपकला होगी उसको छिद्रित कर देते हैं। और छिद्रित करने के बाद कीटों की आंत फट जाती है और कीट की मृत्यु हो जाती है। इस तरह पौधों को छिड़काव किया जाता है अन्य जीवों को बचाने के लिए, या बोल सकते हैं बिना नुकसान पहुंचाए रासायनिक खाद का उपयोग किए, ये कीटों को कीटनाशकों का उपयोग किए, ये अच्छा माध्यम है जो कीटों से सुरक्षा मिलती है फसलों को। अभी टाइम में एक और देखने को मिलता है क्राइजीन। क्राइजीन क्या होता है, बैसिलस थुरिजिएंसिस जो जीवाणु होते हैं उनसे क्राइजीन, जो क्राई प्रोटीन का निर्माण करने वाले जो जीन होते हैं उनको निकाला जाता है। और निकालने के बाद जिसे बीटी टॉक्सिन उत्पादन करने वाले जो क्राइजीन जीन है, ठीक ना, उनको निकाल कर पौधों में डाल देते हैं। और डालने के बाद ये पौधे स्वयं इन क्या करते हैं, बीटी टॉक्सिन को निर्माण करते हैं। और बीटी टॉक्सिन के निर्माण के बाद ये प्रोटीन के निर्माण के बाद पौधों को खाने वाले जो कीट होते हैं वो खाते हैं और उनके आंत में जाता है, क्षारीय माध्यम मिलता है, और जिसके कारण कीटों की जो आंत होती है, उपकला होती है, वो छिद्रित हो जाती है और फट जाती है और कीट की मृत्यु हो जाती है। इस टाइप के जो प्लांट होंगे, इन प्लांट को या पादप को या पौधे को क्या कहते हैं, बीटी मक्का, बीटी कॉटन, बीटी बैगन आदि बहुत सारे नामों से या बहुत सारा उदाहरण आपको देखने को मिलेगा।